बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.4 अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स फ्रॉम एग्जांपल नंबर 12 टू 16 कवर करेंगे, जो कि रिलेटेड एग्जांपल्स हैं 5.4 की। एक्सरसाइज बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, बस 2-3 बातें हैं जो कि आपको याद करनी होंगी। मैं आपको डेफिनेशंस बता देती हूँ कि कौन कौन सी डेफिनेशंस यहाँ पर आ रही हैं। ये जी हमारे पास है बुक। सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है इनइक्वालिटी की, और उसे हम इनइक्वेशन भी कह सकते हैं। अ स्टेटमेंट दैट टू अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड इनइक्वालिटी और इनइक्वेशन। कहते हैं कि अगर कोई भी दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं और वो इक्वल नहीं हैं, तो इसका मतलब है वो किसी इनइक्वालिटी के ज़ेर असर हैं, या उस इनइक्वालिटी को इनइक्वेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास हो गया फॉर एग्जाम्पल, आपके पास x है और दूसरी तरफ 3y। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल अगर नहीं है तो इनके बीच में कोई इनइक्वालिटी का साइन आएगा ना, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, इनइक्वालिटी या इनइक्वेशन। ठीक है, अ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल इज एन इनइक्वालिटी इन इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ax plus b less than 0 or ax plus b greater than 0 where a and b are real numbers and a is not equal to 0, और इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो भी 1 हो। ठीक है, मतलब ये जो यहाँ पर x की जो पावर है वो 1 हो, 1 से ज़्यादा ना हो, तो फिर उसके बारे में वो कह रहे हैं कि उसके हम फिर इस तरह लिखेंगे, उसके बीच में या तो लेस देन का साइन आएगा या तो ग्रेटर देन का साइन आएगा। ठीक है, और उसमें a और b जो होंगे, जो x के साथ जो कोफिशिएंट होगा और यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा, ये दोनों नंबर्स जो होंगे वो रियल नंबर्स से लिए जाएंगे। और वो कह रहा है कि जो पहला है वो नॉन ज़ीरो होगा। क्यों नॉन ज़ीरो होगा? क्योंकि देखिए, अगर ये ज़ीरो हो जाता है यहाँ पे तो x ही खत्म हो जाएगा, फिर तो ये लीनियर इनइक्वालिटी नहीं रहेगी ना, फिर तो ये कांस्टेंट नंबर आ जाएगा लेस देन 0। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस ये बातें हैं। अब हमारे पास थोड़ा सा एक और इक्वेशन है, एन इनइक्वालिटी रिटन विद द सिंबल्स दिस और दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। कह रहे हैं कि कोई भी इनइक्वालिटी हो जिसमें ये लेस देन और ग्रेटर देन का साइन तो हो, लेकिन उसके नीचे आपके पास ये वाला साइन नहीं है। ठीक है, तो इसे फिर हम क्या कहेंगे, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। अब इसमें से अगर हम देखिए ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, नहीं ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, देन इसके बाद ये हमारे पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है, अ सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी इज अ रिप्लेसमेंट फॉर द वेरिएबल दैट मेक्स द इनइक्वालिटी ट्रू। ठीक है, वो आपसे कह रहा है कि इनइक्वालिटी का सोल्यूशन क्या होगा। कोई भी नंबर जो इनइक्वालिटी के एंड पे निकलता है, फॉर एग्जांपल x लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो इससे आप फिर आपने जो आपका क्वेश्चन जो होगा ना, जो जिधर से आपने स्टार्ट किया होगा उधर जाकर आपने ये पुट भी करना होगा x की जगह पर 3, और चेक करना होगा कि दोनों साइड पर इक्वल आंसर आ रहा है या नहीं। ये बात कर रहा है वो। Solution set of inequality is the set of all real numbers that satisfy the inequality। ठीक है, वही सारे नंबर्स जो सेटिस्फाई कर दें इनइक्वालिटी को, मतलब गिवन एक्सप्रेशन को जो सेटिस्फाई करें, वो सारे नंबर्स, वो सारे आंसर जो हैं वो सॉल्यूशन सेट के अंदर आएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और डेफिनेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि टू और मोर inequalities that have the same solution as solution set are called equivalent inequalities। कोई भी दो इनइक्वालिटीज आप लें और आप उन्हें सॉल्व करें, आंसर आपका एक जैसा आए, तो इसका मतलब होगा उन दोनों को हम कहेंगे इक्विवेलेंट इनइक्वालिटीज। ये सब मैं आपको क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसके बगैर भी हो जाता है एक्सरसाइज, लेकिन ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, x plus 5 is less than 8 and x is less than 3 are two equivalent inequalities। अब आप कहेंगे ये दोनों कैसे इक्विवेलेंट होगी। देखिए, x के साथ 5 है ना, ये 5 इस साइड पे जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो 8 माइनस 5 क्या होता है, 3। तो क्या हो जाएगा, x is less than 3, यहाँ पे भी x less than 3 है, तो ये इक्विवेलेंट हो गई इनइक्वालिटीज। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। ठीक है, इसे हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे पास जो x की टर्म्स हैं उन्हें हम एक साइड पे ले आएंगे, और जो हमारे पास कांस्टेंट है उन्हें हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 8x माइनस 6 लेस देन -7 -9। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, -7 और -9। 8x माइनस 6x हमारे पास क्या दे देगा, 2x, और -7 और -9 हमें क्या दे देगा, -16। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -16 डिवाइडेड बाय 2। क्यों डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो x इज लेस देन -8। ठीक है, हो गया। अब हम करते हैं जी इसका सोल्यूशन सेट, लिख लेते हैं। इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। कैसे पता चला, यहाँ से देखें,
x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड ये वाली कंडीशन लिखेंगे x इज लेस देन -8। ठीक है, ये देखिए x इज लेस देन -8 मतलब क्या है कि -8 से जो छोटे नंबर्स हैं वो हमने चेक करने हैं इस इनइक्वालिटी पे। वो वाला कोई भी नंबर चूज करना है जो -8 से छोटा हो। तो -8 से छोटा नंबर क्या है? -9, -10, कोई भी -11 आप चूज कर सकते हैं। तो मैं -10 चूज कर रही हूँ। 8, ठीक है, अब इसमें पुट करेंगे, फिर ब्रैकेट, फिर -10, ठीक है, फिर +9। आंसर क्या आया? -71। इधर लिख लेते हैं, लेस देन। अब यहाँ पर करते हैं 6 -10 और -7, ये आ गया -67। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि -71 छोटा होता है -67 से। ये ट्रू है ना कंडीशन, तो इसका मतलब है ये सोल्यूशन सेट बिल्कुल करेक्ट है। एग्जाम्पल नंबर 13 में हमारे पास कुछ इस तरह के दो एक्सप्रेशन हैं। इसमें भी y इन्वॉल्व है और इसमें भी y इन्वॉल्व है और साथ में एक कॉन्स्टेंट नंबर है। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे, मतलब कि हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, जो क्या हो जाएगा 12, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, फिर 3 5 जार क्या हो जाएगा 15y, और इस साइड पे -8 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस आ जाएगा, 8 2 जार 16y आ जाएगा प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 15y इधर आ जाएगा और 16y इस साइड पे, इसे इस साइड पे लेकर आएंगे तो ये -16y हो जाएगा। यहाँ पर -8 एज इट इज़ रहेगा, +6 भी इसके साथ एज इट इज़ रहेगा और -12 इस साइड पे जाएगा तो +12 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा? हमारे पास ये होगा कि 15 - 16 हमें क्या देगा? देखिए 15 पॉजिटिव है और जो 16 है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो प्लस माइनस जब ऑपोजिट साइंस होते हैं तो उसमें हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। 16 में से 15 चले गए, 1 आ गया, साथ में y आ गया, और साइन हम हमेशा बड़े नंबर का लगाते हैं। बड़े नंबर के साथ क्या साइन है? माइनस, तो माइनस आ गया। 12 + 6 हमारे पास क्या होता है? 18। ठीक है, और 18 में से जब 8 माइनस हो जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 10। ठीक, अब हमारे पास हमें -y तो नेगेटिव y तो नहीं चाहिए ना, y को तो हमने पॉजिटिव रखना है। ये -y जो है ये इस जगह पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके जो डिवाइड होने में कंडीशन है वो ये है कि जब भी कोई आपके पास नंबर हो, फॉर एग्जांपल आपके पास ये -1 है, इसको हमने ख़त्म करने के लिए इसके साथ -1 दोनों साइड पे डिवाइड किया है। जब आप नेगेटिव नंबर डिवाइड करते हैं ना तो ये आपके पास ये वाला जो साइन होता है ये चेंज हो जाता है। हमने नेगेटिव नंबर डिवाइड किया ना, नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से आपके पास क्या हो जाता है? साइन जो है ये वाला ग्रेटर देन का, ये लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? इसको यूँ नहीं, ये रॉन्ग है। यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -10। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम देखते हैं कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अगर इक्वल टू का आ गया सिचुएशन तो इसका मतलब है y या तो 10 हो सकता है, -10 हो सकता है, या उससे बड़े नंबर्स। तो -10 और उससे बड़े नंबर्स कौन से हैं? उससे बड़ा -9 है, -8 है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब इन नंबर्स में से कोई एक पिक करके हम इस एक्सप्रेशन में y की जगह पर पुट करेंगे और देखेंगे कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आता है या नहीं आता। ठीक है, ये है मेरे पास कैलकुलेटर। 3, फिर ब्रैकेट, फिर -4, फिर प्लस, फिर 5, फिर ब्रैकेट, और हमारे पास यहाँ पर आंसर में अगर मैं -9 पिक करती हूँ तो -9 ब्रैकेट क्लोज। आंसर क्या है? -147। ठीक है, इधर लिख लेती हूँ -147, साथ में लेस देन इक्वल टू का साइन भी लिख लेते हैं ना, क्योंकि ये चीज़ सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब ये वाला करते हैं, -8, फिर उसके बाद ब्रैकेट, फिर 1 -2, y की जगह पर हम -9 पुट कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगा जी? +6 -146। ठीक है, ये आपके पास आंसर आएगा। तो -147 इज लेस देन इक्वल टू -146, बिल्कुल करेक्ट है। इक्वल लेस देन है ना, -147 जो है वो -146 से लेस देन है, मतलब ये लेस देन इक्वल टू की जो कंडीशन होती है इसमें से एक जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ये बिल्कुल करेक्ट है, तो हम अब सोल्यूशन सेट लिखेंगे। y such that y belongs to कौन से नंबर्स हैं? रियल नंबर्स, एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -10। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 14, जिसमें हमारे पास कुछ 1/2 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये पूरी एक टर्म है, फिर +3 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 x है, +2 है। ठीक है, x वाली टर्म्स को हम एक जगह पे रखेंगे, 1/2 x, 1/4 इधर आ जाएगा तो -1/4 x हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारे पास ये कांस्टेंट है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। ठीक है, अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है,
1 को भी 2 से और 2 को भी 2 से। रीज़न क्या है, हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि हम डिनोमिनेटर चाहते हैं कि सेम हो जाए, ठीक है। -3 + 2 क्या होता है? -1। 2 1s are 2 डिवाइडेड बाय 4x -1/4x, ठीक है। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे? 2x माइनस हमारे पास क्या है? 1x भी लिख सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। आप 1x की जगह x लिख लिया करें, ठीक है। 1 की क्योंकि इतनी वैल्यू नहीं होती, और डिनोमिनेटर में 4। 2x माइनस एक्स क्या होगा? x डिवाइडेड बाय 4 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है। अब हमने करना क्या है? ये जो 4 है इस साइड पे चला जाएगा। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 4 -4। अब देखें, ये सिचुएशन हमें कहती है कि या तो आपके पास वैल्यू जो है वो -4 हो, या आपके पास ऐसे नंबर्स हो जो -4 से बड़े हैं। वो कौन से नंबर्स हैं? -3, -2, -1 एंड 0, ठीक है। अब अगर हम इसमें पुट करें 0 फॉर एग्जांपल पुट करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? 3, और यहाँ पे क्या रह जाएगा? 2। तो 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो कोई और नंबर भी आप पुट कर सकते हैं, -3 भी पुट कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैंने -3 पुट करना हो तो फिर मैं क्या करूँगी? 1 2 और x की जगह पे -3, फिर प्लस, फिर 3। ये मेरे पास 3/2 आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं इस वाली सिचुएशन को हैंडल करूँगी। आंसर क्या है? 3/2 इधर लिख लेते हैं, और ये है 1/4, फिर इधर -3, और एंड वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास क्या आएगी? 2। 5/4 आता है, ठीक है। तो क्लियरली 3/2 जो है वो 5/4 से बड़ा होता है, तो ये सिचुएशन भी सेटिस्फाई हो गई है। तो मतलब हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या होगा? x such that x belongs to real numbers and x is greater than equal to -4, ठीक। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 15, और एग्जाम्पल नंबर 15 में हमारे पास 2x + 3 ग्रेटर देन 7 और 4x - 1 लेस देन 3 है। ये कौन सी सिचुएशन है? अगर हमारे पास दो इनइक्वालिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है, बीच में और हो या एंड हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास कंपाउंड इनइक्वालिटी से रिलेटेड है। एक की फैक्ट आपकी बुक में लिखा है जो कह रहे हैं अ कंपाउंड इनइक्वालिटी कंटेनिंग और is true if at least one of its inequality is true, ठीक है। ये कंपाउंड इनइक्वालिटीज जो हैं ये ट्रू कब होंगी? जब इनमें से कोई एक जो है वो सेटिस्फाई कर जाएगी और ट्रू हो जाएगी, तो इसका मतलब है ये दोनों ट्रू होंगी, ठीक है। जो हम इसको सॉल्व करते हैं, 2x ग्रेटर देन, ये 3 इधर चला जाएगा, 7 - 3 हो जाएगा। 7 - 3 क्या होता है आपके पास? 2 होता है, नहीं 7 - 3 आपके पास 4 होता है, ठीक है। और इधर हो जाएगा 2x, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4/2, x इज ग्रेटर देन 2। यहाँ पे देखें 4x ग्रेटर देन 3 + 1, 4x सॉरी लेस देन 4, x इज लेस देन 4/4 एंड x इज लेस देन 1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसमें साथ में और भी आ रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई है कंडीशंस दो। अब देखते हैं कि ये फुलफिल होती हैं या नहीं होती। इनको फुलफिल करने का तरीका क्या है? x ग्रेटर देन 2 मतलब 3 हो सकता है। इधर हम 3 अगर पुट करें, 3 2 क्या होता है? 6, 6 + 3 क्या होता है? 9, तो 9 इज ग्रेटर देन 7, हाँ बिल्कुल ठीक है ये। अब यहाँ पे क्या है? x इज लेस देन 1, लेस देन 1 क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, -1 हो सकता है। अगर हम 0 इसमें पुट करें तो यहाँ पे सिर्फ माइनस, यहाँ पे 0 पुट करने की वजह से ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और -1 इज लेस देन 3, हाँ ये भी ट्रू है। तो हम इसको सबसे पहले लिख लेते हैं सेट बिल्डर नोटेशन में। कैसे लिखेंगे? x such that x belongs to real numbers and x is greater than 2, और x such that x belongs to real numbers and x is less than 1, ठीक है। अब हम इन दोनों को जो है वो कंबाइन करके लिख लेंगे। द यूनियन ऑफ बोथ सेट्स, दोनों का यूनियन अगर हम लें तो क्या आंसर आएगा? x such that x belongs to real numbers and x जो है वो लेस देन 1 है और 2 से ग्रेटर है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा, आप इन साइंस को पढ़ते कैसे हैं? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि इन साइंस को पढ़ने का तरीका आना चाहिए। देखें x
अब इसको हम ग्रेटर देन पढ़ेंगे। वजह क्या है? क्योंकि हमें जब हम छोटे होते थे तो हमें छोटी क्लासेस में ये समझाते थे कि ये एक क्रोकोडाइल है और क्रोकोडाइल का माउथ जिस साइड पे खुला होता है उस साइड पे ग्रेटर कहा जाता है उसे, और क्रोकोडाइल का माउथ अगर क्लोज्ड हो तो फिर उसे कहा जाता है लेस। तो अगर हम कहें कि 2 के बारे में बात करेंगे तो हम कहेंगे इसी साइन को हम पढ़ेंगे 2 इज़ लेस देन x। लेकिन अगर हम x के बारे में बात करेंगे तो इसी साइन को हम पढ़ेंगे x इज़ ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो एक ही साइन है, 2 उसके नेम्स हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको देखने का जो उसका एंगल है वो अलग है। जैसे कोई इंसान होता है और वो कोई सिचुएशन देख रहा होता है, तो एक इंसान उस सिचुएशन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहा होता है और दूसरा इंसान उसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट एंगल से देख रहा होता है। इसी तरह इसमें भी है कि यहाँ से जो है अगर हम इस एंगल से देखेंगे तो x इज़ ग्रेटर देन 2, और इसी चीज़ को अगर हम इधर से देखेंगे तो 2 इज़ लेस देन x। यहाँ पे चूंकि सिचुएशन और की है तो आपने इसे कंबाइन नहीं करना, ठीक है। अगर ये सिचुएशन एंड की होती ना तो फिर हम इसे कर लेते, लेकिन चूंकि और है तो ये वैसे ही रहेगा जैसे ये है, ठीक है। 2 इज़ लेस देन x और x इज़ लेस देन 1, ठीक। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 16, और इसमें वो हमें फिर से जो है वो दो इनइक्वालिटीज़ दे रहा है, लेकिन उसके बीच में क्या है? एंड, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि कैसे करेंगे। हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये -5 इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। 5 - 1 क्या होता है? 4, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? x लेस देन इक्वल टू 10 है और ये 3 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। 10 में से अगर 3 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 7, ठीक है। बीच में क्या है? एंड, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि ये 4 है। अब हम देखते हैं 4 इस पे सेटिस्फाई होता है या नहीं। 4 - 5, 4 - 5 क्या होता है? -1, इधर भी -1, इधर भी -1। इक्वालिटी की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना। अच्छा, इक्वालिटी की कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हम कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये साइन क्या है? ये कह रहा है कि ग्रेटर देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है, तो इक्वल टू की कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। अब हम ऐसा नंबर भी चूज करेंगे जो 4 से बड़ा हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो इक्वल टू तो हो गया, अब ग्रेटर देन मतलब 5 ले लेते हैं। तो 5 - 5 क्या होता है? 0, तो 0 जो है वो ग्रेटर होता है किससे? -1 से, करेक्ट है ये। अब यहाँ पर अच्छा, इसका भी हम सेट बिल्डर में लिख लेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, या 4 इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू x। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या है? 7, इसमें डायरेक्ट 7 पुट करें तो 7 + 3 10 होता है, दोनों इक्वल प्रूव हो गए। अब हम 7 से छोटा नंबर लेते हैं 6, 6 + 3 क्या होता है? 9, 9 इज लेस देन 10, ये भी करेक्ट है। इधर एंड लिख लेते हैं। एंड की सिचुएशन में जो है वो हम कंबाइन करेंगे, देखते हैं इसको कंबाइन कैसे करेंगे। x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड, अब 4 जो है वो x से क्या है? छोटा है। छोटे के लिए ये कंडीशन होती है ना, 4 की साइड पे क्रोकोडाइल का माउथ जो है वो बंद होगा। इसी तरह x इज लेस देन इक्वल टू 7, ये तरीका है इसको लिखने का, ठीक है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 17, जो कि हमारी एक्सरसाइज से पहले ये लास्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 17 हमें क्या कह रहा है? द सम ऑफ 2 टाइम्स अ नंबर x, ठीक है। 2 टाइम्स अ नंबर x, एक x नंबर है और उसका 2 टाइम्स। द सम ऑफ 2 टाइम्स अ नंबर x एंड 3। अच्छा, अब 3 और इस नंबर को हमने करना क्या है? इनको सम करना है, यानी ऐड करना है। इज बिटवीन 5 एंड 17, कह रहे ये जो नंबर है ये 5 और 17 के बीच में है, मतलब ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है। बिटवीन व्हाट टू नंबर्स इज द गिवन नंबर x, कह रहे x जो है ये कंडीशन जो है वो इन दोनों नंबर्स की है, तो फिर x जो है वो कौन सी कंडीशन में लाई करेगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। दोबारा से एक दफ़ा बता देती हूँ, सम करना है हमने, किसको करना है? 2 टाइम्स अ नंबर x, यानी x को 2 टाइम्स करके और 3 को उसके साथ ऐड करके उन दोनों को हमने जो है वो सम किया, और वो किसके बीच में लाइक करते हैं? 5 और 17 के बीच में लाइक करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 5 - 3, 17 - 3, यहाँ से किधर गया 3? वो वैनिश हो गया, क्योंकि -3 उसके साथ आया तो ख़त्म हो गया वो। 5 - 3 क्या होता है? 2, यहाँ पे 2x, 17 - 3 आपके पास क्या होता है? 14, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हमने हमारा नेक्स्ट टारगेट यह है कि हमने ना ये जो x के साथ 2 है इसे भी ख़त्म करना है, तो हम डिवाइड कर लेते हैं। 2 डिवाइडेड बाई 2, द होल एक्सप्रेशन गोइंग टू बी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा? यहाँ पर 2 डिवाइड बाई 2 क्या होता है? 1, और यहाँ से भी 2 कैंसिल, तो x, और 2 7 14 होता है, तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई, ठीक है।
उन्होंने हमसे क्या पूछा था, व्हाट बिटवीन व्हाट टू नंबर्स इज द गिवन नंबर एक्स, तो हम लिखेंगे एक्स लाइज बिटवीन, सो एक्स लाइज बिटवीन 1 एंड 7। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि है चेक वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी, कि जो वैल्यू इनइक्वालिटी के साथ गिवन है वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है या नहीं। वैसे तो आपने क्या ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्डली आप इसे कैलकुलेटर से कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ गया है तो फिर आप इसे कैसे करेंगे, कैलकुलेटर का तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, वैल्यू y की जगह पे 3 पुट कर लेंगे। 5 3 इधर क्या होता है 15 माइनस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 15 माइनस 12 क्या होता है 3, 3 इज ग्रेटर देन 0, तो ये हमारे पास करेक्ट आ गया। ये भी साथ लिख लीजिएगा, यस इट सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी। ठीक है, 3 इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे देखिए 3 5 आर 15, 15 माइनस 12 क्या होता है 3, तो ये सेटिस्फाई हो गया। पार्ट नंबर टू हमारे पास क्या है 4 माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 9। माइनस 2x इधर ही रहने दें, 9 और ये 4 इधर चला जाएगा तो -4। -2x लेस देन इक्वल टू 9 -4 करेंगे अगर हम तो 5 आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। अच्छा, फर्स्टली यहाँ से भी डायरेक्टली भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे -2 x की जगह पे क्या आ जाएगा -3 लेस देन इक्वल टू 5, माइनस माइनस प्लस 3 2 आर 6, 6 इज लेस देन 5, तो आप यहाँ पे लिखेंगे नो इट डजंट सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कंडीशन जो है 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये ही कंडीशन ही रॉन्ग है, तो आगे इसको हम नहीं कर सकते। इसमें हमारे पास क्या होगा जी, एक्स की वैल्यूज को एक साइड पे ले आते हैं, 4x इधर चला जाएगा, 5 यहाँ पे है और ये वाला 5 भी साइड पे चला जाएगा तो -5 हो जाएगा। 4x माइनस 2x हमारे पास 2x होता है, 5 माइनस 5 0। ठीक है, अब 2x की जगह पे क्या पुट करेंगे 4, 4 2 क्या होता है 8, 8 इज ग्रेटर देन 0, यस इट satisfies the inequality। 5 माइनस 2 और 8 -11 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास है -4 8 प्लस 5 -27। तो देखिए यहाँ पे -11 आ रहा है और यहाँ पे -27, -11 इज ग्रेटर देन -27, तो करेक्ट आंसर है। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास कुछ यूँ है, z प्लस 4 लेस देन इक्वल टू, अब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई और इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, z प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6। ठीक है, अब z की जगह पे क्या आ जाएगा -2 प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 2, 4 में से अगर 2 चला जाए तो 2 रह जाता है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2। अच्छा, अगर यहाँ पर हमारे पास सिर्फ लेस देन की कंडीशन होती तो फिर हम इसे ट्रू नहीं समझते, लेकिन चूंकि यहाँ पे लेस देन और साथ में ये वाला साइन भी है तो इस साइन का मतलब होता है इक्वल टू, तो मतलब ये इक्वल है। यहाँ पे 2 पुट करें तो 2 प्लस 4 क्या हो जाता है 6, 6 3 ज़ार क्या हो जाता है 18, 18 इज लेस देन इक्वल टू 6, नहीं 18 तो 6 से लेस नहीं है, तो हम इधर लिखेंगे नो, नो इट्स नॉट ट्रू। ठीक है, नॉट ट्रू जी। अब हमारे पास है फिफ्थ पार्ट जिसमें हमारे पास कुछ ये है कंडीशन, हमने क्या करना है सबसे पहले ब्रैकेट से मूव करनी है, 5x माइनस 5 2 10 greater than equal to we have 9x, then minus 3 2 6x minus minus plus 4 3 12। ठीक है, अब हमने क्या करना है x की वैल्यूज को एक तरफ कर देते हैं, एक मिनट अभी नहीं, 9 में से 6 माइनस कर देते हैं 3x आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इधर 5x है, ये 3x इधर जाएगा तो -3x हो जाएगा, इधर 12 भी रहेगा, ये -10 इधर जाएगा तो +10 हो जाएगा। 5x माइनस 3x क्या होगा 2x, 12 प्लस 10 क्या हो जाएगा 22। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 2, क्या आ जाएगा 2 11 ज़ा, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, x belongs to real numbers and x is greater than equal to 11। हमारे पास 5 है, फिर हमने ब्रैकेट में क्या लिखना है, कोई भी नंबर जो 11 से बड़ा हो या 11 खुद हो, तो 11 माइनस 2 क्या होता है 9, हमारे पास क्या आंसर आया 45। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 11 9 मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस 3, फिर हमारे पास 11 2 ज़ार 22 माइनस 4। ठीक है,
यहाँ पर भी हमारे पास 45 आ गया, तो क्लियरली इट्स ट्रू। पार्ट नंबर बी हमें क्या कहते हैं, राइट ईच सॉल्यूशन इन द सेट नोटेशन फॉर्म। ठीक है, आपने हर एक सॉल्यूशन को सेट के फॉर्म में लिखना है। अच्छा, अब ये मतलब वो असल में इस क्वेश्चन से आपको सिखाना चाह रहा है कि सेट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम किसी भी चीज़ को, किसी भी इनइक्वालिटी को। अब ये देखें, एक्स जो है वो 2 से बड़ा है या फिर 2 के इक्वल, और यहाँ पे x जो है वो 5 से छोटे नंबर्स हैं या फिर 5 भी इसमें शामिल है। ठीक है, इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि ये दोनों नंबर्स भी शामिल हैं। ठीक है, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू 5। मतलब आपके नंबर स्टार्ट होंगे 2 से और 5 पे एंड हो जाएंगे। और कौन से नंबर्स होंगे, इवन या ऑड नेचुरल नंबर्स होंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास हो जाएगा 2, 3, 4 और 5। इसी तरह इसमें देखें, y इज़ लेस देन 7। अब हमने वो सारे नंबर्स लेने हैं जो 7 से लेस हों। ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, उसमें हमारे पास क्योंकि नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स तो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं आएगा क्योंकि इक्वल टू की कंडीशन नहीं है। थर्ड पार्ट अगर हम चेक करें तो इसमें रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स में हमारे पास बहुत देखिए, अगर कोई दो नंबर्स हैं 1 और 2, इसके बीच में हज़ारों जो है वो रियल नंबर्स होते हैं। कैसे, जैसे कि 1.1, 1.112, इसी तरह बहुत सारे 1.11112, तो हज़ारों जो है वो नंबर्स इसके बीच में आते हैं। इसलिए इसको जो है वो इस फॉर्म में लिखना इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम इसे सेट बिल्डर नोटेशन में लिखते हैं, एक्स such that x belongs to real numbers and z is less than equal to -3। अगर फोर्थ पार्ट हम देखें तो इसमें वो होल नंबर्स की बात कर रहा है, और वो ये भी होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है ना, और वो ये भी कह रहे हैं कि x इज़ लेस देन इक्वल टू 4। मतलब सारे नंबर्स जो 4 से छोटे हैं या खुद जो है वो 4 भी इसमें शामिल है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास फिर से क्या है, रियल नंबर्स की बात हो रही है। तो हम इसे यूँ लिखेंगे, x such that x belongs to real numbers and -4 is less than x and x is less than -3/2। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक जो भी इनइक्वालिटीज़ हैं इनको हमने सॉल्व करना है और फिर देखना है कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो सेटिस्फाई करता है गिवन एक्सप्रेशन को या नहीं। ठीक है, 3x लेस देन इक्वल टू 7, ये -2 इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। 3x 7 + 2 इज़ 9, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 डिवाइडेड बाई 3, और ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 9, तो x इज़ लेस देन 3। ठीक है, ऐसे नंबर्स हमने लेने हैं जो नेचुरल नंबर भी हों और लेस देन 3 भी हों। 2 हो सकता है, 3 2 ज़ा 6, 6 में से 2 चले गए तो 4 आ गया, 4 इज़ लेस देन 7। ये बिल्कुल सही है कंडीशन। इसका अगर हम सोल्यूशन सेट लिखें, फर्ज करें तो क्या आएगा, लेस देन 3 देखें 1, 2। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स हैं तो 1 से स्टार्ट होंगे और 3 से छोटे हो लेने हैं ना, तो 2 पे स्टॉप हो जाएंगे। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में हमने क्या करना है जी, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास 6x - 5 लेस देन इक्वल टू 35 - 2x और होल नंबर्स हम डीलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो 6x इधर ही रहेगा, ये -2x इस साइड पे चल जाएगा तो +2x हो जाएगा। 35 -5 इधर चला जाएगा तो +5 हो जाएगा। 6x + 2x 8x हो जाता है। 35 + 5 क्या हो जाता है, 40। x लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 40 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 8, 5 ज़ार 40 होता है ना, तो ये कंडीशन हमारे पास हो जाएगी। अच्छा जी, अब हमें क्या x या तो हमारे पास 5 हो सकता है या 5 से कोई भी छोटा नंबर। अगर फर्ज करें 5 ही होता है तो 6 5 ज़ार क्या होता है, 30, 30 - 5 क्या होता है, 25। इस साइड पे 25 आ जाएगा, इधर लिख लेते हैं। और इस साइड पे हम देखें 35 - 5, इधर 5 2 ज़ार क्या होता है, 10, तो 35 - 10 हमारे पास क्या हो जाएगा, 25। तो हमारे पास ये कंडीशन होल्ड कर रही है, मतलब ये वैल्यू आपके पास ट्रू है। अब सोल्यूशन सेट इसका कैसे बनेगा, 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि होल नंबर्स की डीलिंग कर रहे हैं, और कहाँ तक जाएगा, 5 भी इसमें शामिल होगा। क्यों 5 क्यों शामिल होगा, क्योंकि इक्वालिटी का साइन भी आ रहा है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, और क्वेश्चन नंबर 4 में जो y है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो ये आपने मद्देनजर रखना है। यहाँ पे 16 - 5y कर लेते हैं, इसको अभी फिलहाल नहीं छेड़ते और इसको जो है वो ब्रैकेट को रिमूव कर लेते हैं। 4y - 4 - 7, 4y -7 और -4 आपके पास क्या हो जाता है, -11। देखें 8 9 10 11, यहाँ पर हो जाएगा 16 - 5y। अच्छा, अब यहाँ पर -5y है तो
इसको यहाँ पे रहने देते हैं और -4y को इधर ले जाते हैं तो -4y हो जाएगा। 16 को इधर ले जाते हैं तो ये -16 हो जाएगा। -5y -4y आपको -9y दे देगा और -11 और -16 आपको क्या दे देंगे 10, 20, 26, 27। यहाँ से हमारे पास क्या है, हम लोगों को y जो है y के साथ -9 है तो इसे तो हमने ख़त्म करना है ना -9 को। अच्छा, इसके लिए अब हमने क्या करना होगा, हमने -9 के साथ डिवाइड करना है ना, तो जब हम -9 के साथ डिवाइड करेंगे क्योंकि ये एक नेगेटिव नंबर है तो जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर इस स्टेप में ही साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने स्टेप में कर लिया है ना डिवाइड। अच्छा, अब y ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, इधर से तो ये कट जाएगा, माइनस माइनस 9 1 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27। y इज़ ग्रेटर देन 3 की सिचुएशन हमारे पास आ गई है। ठीक है, वो नंबर्स लेने हैं जो 3 से बड़े हैं। फॉर एग्जांपल 4 ले लेती हूँ तो 4 इसमें पुट करें, 5 4 ज़ार क्या होता है 20, तो 16 माइनस 20 हमें क्या देगा -4 लेस देन इक्वल टू। अब इधर दोबारा से 4 पुट करते हैं तो 4 माइनस 1 क्या होता है 3, 3 4 ज़ार क्या होता है 12, 12 माइनस 7 क्या होता है 5 होता है। ठीक है, 5, तो -4 इज लेस देन 5। हाँ, ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। y such that y belongs to real numbers and y is greater than 3। इसको मैंने सेट बिल्डर नोटेशन में इसलिए लिखा है क्योंकि ये रियल नंबर्स से बिलोंग कर रहा है। रियल नंबर्स को हम नॉर्मल 1 2 3 के फॉर्म में लिखना इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो नाउ हियर वी विल रिमूव द ब्रैकेट्स, minus minus is plus y. Here we have 3y minus 9. Okay, now what will we do? 10 minus 7 is 3. 3 plus y we will write here, and here we will write 3y minus 1. Okay, minus 9, sorry. So here it's y, and move this minus 3y towards this side, it will be negative. We have minus 9, and move this 3 towards this side, it's minus 3. Okay, so we have y here and we will move this 3y towards this side, it will be negative. And for this minus 9 we will write here, and for this 3 we will move it towards this side and it will convert it to the negative 3. So y, this is 1, 1 minus 3 is always minus 2, and we will also write y with it. Minus 9 and minus 3 is minus 12. Okay, so y would be greater than equal to minus 12 divided by minus 2. 2 1s are 2, 2 6 are 12. Y is greater than equal to 6. Okay, so it means that we are going to take either 6 or the number greater than 6. ठीक है, तो मैं यहाँ पर 6 ले रही हूँ और इसको चेक करती हूँ यहाँ पर सेटिस्फाई होता है या नहीं। इधर 6 पुट करूँगी ना तो 7 माइनस 6 क्या हो जाएगा 1, तो 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9। अच्छा, 9 ग्रेटर देन इक्वल टू, इस साइड पे क्या होगा 6 3 ज़ार 18, 18 माइनस 9 क्या होता है 9। देखिए इक्वल टू प्रूफ हो गया ना, इसका मतलब है ये बिल्कुल करेक्ट है। सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, y such that y belongs to real numbers and y is greater than equal to 6। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने करना है 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस जो कि कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ के ऊपर बेस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, जिसमें हमारे पास है -3x को हम यहीं पे रहने देंगे और 5 को इधर मूव कर देंगे जो कि 11 माइनस 5 हो जाएगा। 11 माइनस 5 हमें 6 दे देगा, इधर -3x है, x लेस देन इक्वल्स टू। अच्छा, अब यहाँ पर दोबारा से हमारे पास हमने माइनस के साथ जो है वो डिवाइड करना है, इसलिए जब भी माइनस के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास साइन चेंज हो जाता है। मैं इसे y2 कर देती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास साइन क्या हो जाएगा, दोनों स्टेप्स में चेंज हो जाएगा। कभी भी माइनस के साथ डिवाइड कर रहे हों तो साइन जो है वो ज़रूर चेंज कर लिया करें। ठीक है, तो ये तो कट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। ठीक है, अब एक्स वो तमाम नंबर जो -2 से बड़े हैं, फॉर एग्जांपल -1 बड़ा है ना -2 से, और 0 भी बड़ा है -2 से। अगर हम यहाँ पे 0 पुट कर लेते हैं तो 5 लेस देन 11 हो जाएगा, तो ट्रू है कंडीशन। अगर -1 को ट्राई करें हम तो इधर -1 पुट करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 5 क्या हो जाएगा 8, 8 लेस देन क्या हो जाएगा 11, ये भी ट्रू है। ठीक है, तो हम इसका सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, यहाँ पे और की कंडीशन है। तो अब हम करते हैं इस 2x + 3 लेस देन -9 को, 2x को हम यहीं पे रहने देंगे, -9 और 3 साइड पे जाएगा तो -3। ठीक है, ये हो जाएगा -12। x की वैल्यू क्या हो जाएगी -12/2। ठीक है, 2 डिवाइड हो जाएगा ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देन वी विल हैव x लेस देन -6। ठीक है, मतलब -6 से छोटी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो लिखेंगे। तो वो फॉर एग्जांपल आपके पास क्या होंगी, एक मिनट पहले मैं ये लिख लूँ इसका सोल्यूशन सेट।
हालांकि ये तरीका ठीक नहीं है, पहले सेटिस्फाई कराना चाहिए फिर उसके बाद लिखना चाहिए। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है 2x + 3 <9। ठीक है, तो हमने इसमें ये x इज लेस देन -6 की वैल्यू पुट करनी है। वो कैसे? हमने वो एलिमेंट वो नंबर चूज करना है जो -6 से छोटा हो। -6 से छोटा क्या होता है? -5 नहीं, -6 से छोटा होता है -7। ठीक है, तो -7 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? -14। सही है, साथ में आपके पास आ जाएगा ये वाला 3। -14 + 3 आपके पास क्या होता है जी? -11। तो -11 छोटा है -9 से, यस ये तो है। तो अब हम इसको लिख लेते हैं कंबाइन करके। सो यूनियन ऑफ बोथ सेट्स, इन दोनों सेट्स का यूनियन अगर हम लें तो हमारे पास क्या होगा? x such that x belongs to real numbers and -2 is less than x, यही है ना? -2 is less than x and हमारे पास यहाँ पे और की कंडीशन है, जो हम और लिखेंगे x is less than -6। ठीक हो गया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी हमारे पास दो इनइक्वालिटीज हैं, लेकिन इसमें बीच में एंड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 2x 9 3 इधर जाएगा तो -3। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा? 2x लेस देन इक्वल टू 9 - 3 क्या होता है? 6। हमारे पास क्या हो जाएगा? x लेस देन इक्वल टू 6/2 और ये हमारे पास क्या वैल्यू दे देगा हमें? x लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखें तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -5 इधर जाएगा तो +5, -6 + 5 क्या होगा? -1। ठीक है, अब हमने करना क्या है? हमने चेक करना है कि ये सेटिस्फाई होता है या नहीं। हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन में x लेस देन इक्वल टू 3, या तो आप 3 ही लेके चेक कर लें या उससे कोई जो है वो छोटा नंबर। मैं 3 चेक करती हूँ तो 3 2 क्या होता है? 6, 6 + 3 क्या होता है? 9। दोनों साइड पे 9 है तो ये तो ट्रू हो गया। अब इसका चेक करते हैं, कोई भी नंबर जो -1 से बड़ा है। -1 से बड़ा क्या हो सकता है? 0। 0 इधर लगाएं अगर x की जगह पे तो -5 आ जाएगा। -5 ग्रेटर देन -6, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। माइनस की साइड पे छोटा नंबर बड़ा होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। बीच में हमारे पास एंड की कंडीशन है। तो अब हम देखेंगे कि इसके सॉल्यूशन सेट हम कैसे बनाते हैं। x such that x belongs to real numbers and x is less than equal to 3। यहाँ पर क्या होगा? x such that x belongs to real numbers and x is greater than -1। अब हमने इन दोनों को कंबाइन करना है। नाउ यूनियन ऑफ बोथ सेट्स क्या हो जाएगा? यूनियन अगर हम दोनों का लेना चाहें, x such that x belongs to real numbers and 3, अच्छा यहाँ पे क्या है? 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x है ना, इसको तो बाद में लिखेंगे, पहले इसको लिखते हैं। -1 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन इक्वल टू 3। अगर एंड की सिचुएशन होती है ना, फिर हम इस तरह कंबाइन करके लिख लेते हैं। अब देखिए ये -1, देखिए x बड़ा है -1 से, तो हम इसको यूं भी तो लिख सकते हैं ना। हमने तो यही लिखना है कि x बड़ा है -1 से। ये दोनों एक ही चीज़ है, एक ही बात बता रहे हैं, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। तो अब ये वाला जो उठा के मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्यों? क्योंकि मुझे x मिड में चाहिए ना। अगर ये लिखती तो फिर तो मिड में ना होता, तो अलग अलग होता। और एंड की सिचुएशन है, तो एंड की सिचुएशन में हमने उसे इस तरह कंबाइन करके लिखना है। अगर और की सिचुएशन हो तो फिर आपने इसे इस तरह से सेपरेट करके लिखना है। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास उसने पहले से ही कंपाउंड इनइक्वालिटी दी हुई है। ठीक, हमें क्या करना है? 7 को इसमें से ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे? 1 - 7। ऑटोमेटिकली यहाँ से 7 ख़त्म हो जाएगा जब 7 - 7 हो जाएगा। यहाँ पे 22 - 7, तो 1 - 7 आपको क्या देगा? -6। यहाँ पे आ जाएगा -3x और 22 - 7 आपको क्या दे देगा? 15। ठीक है, अब ये -3 भी हमने ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे? अब देखिए फिर से वही वाली बात, अगर मैं -3 के साथ डिवाइड करती हूँ ना होल एक्सप्रेशन को, तो क्योंकि ये तो माइनस के साथ में डिवाइड कर रही हूँ, तो माइनस वाली टर्म के साथ जब डिवाइड करूँगी तो साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास माइनस और माइनस कट जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यहाँ से भी कट जाएगा तो x रह जाएगा, और यहाँ से -3 5 ज़ा 15। ठीक है, तो हमारे पास क्या सिचुएशन है? सिचुएशन ये है कि x 2 से सारे छोटे नंबर्स हों और -5 से बड़े। -5 से बड़े नंबर क्या होता है? -4 -3 -2 -1 0 1, और लास्ट नंबर क्या होगा? 2। लेकिन असल में तो हम रियल नंबर्स की बात करें ना, तो रियल नंबर्स में तो पॉइंट वाले और डेसिमल्स वाले नंबर्स भी सारे आ जाते हैं। तो इसको बस हम सोल्यूशन सेट अब लिख लेंगे। सोल्यूशन सेट में हम क्या करेंगे जी? x such that x belongs to real numbers and
-5 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 2। ये वही वाली बात है, लेकिन बस लिखने का थोड़ा सा अंदाज, एरोस जो है वो दूसरी तरफ पलटा दिए ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने इसमें से कोई एक नंबर पिक करना है और चेक करना है कि इस गिवन इक्वेशन पे सेटिस्फाई होता है या नहीं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से मैं ले लेती हूँ नंबर 1, जो कि यहाँ पर मैं पुट करूँगी, तो 3 × 1 इज़ 3 और 7 - 3 4 होता है। तो 4 जो है वो 1 से बड़ा है और 22 से छोटा है, तो ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होती है। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें फिर से हमारे पास और की कंडीशन है और हमने x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। 3x, ये x इधर जाएगा तो प्लस x, 121 इधर जाएगा तो -21, 3x प्लस x क्या हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा -20। x की वैल्यू क्या आ जाएगी -20 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, -4 5 20। ठीक है, तो x की वो तमाम वैल्यूज जो -5 से छोटी हों। 3x, ठीक है, और ये -2x इधर जाएगा तो +2x और 8 इधर जाएगा तो -8। 3x प्लस 2x क्या हो जाएगा 5x और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 में से 3 गए -5, -5 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा जी, x इज ग्रेटर देन -1। -1 से बड़े नंबर जैसे कि 0, अगर मैं 0 यहाँ पे पुट करूँ, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और ये पूरी भी टर्म 0 हो जाएगी। 8 इज ग्रेटर देन 3, हाँ ये सिचुएशन करेक्ट है। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इस साइड पे कंडीशन है वो है x इज लेस देन -5। ठीक है, तो अब हम देखते हैं -5 से कोई भी छोटा नंबर, जैसे कि -6 हो गया। अब -6 को यहाँ पे पुट करें तो 6 3 क्या हो जाता है 18, -18 प्लस 21 आपको क्या देगा 19 20 21 3, इधर आ जाएगा 3 और यहाँ पर जब हम -5 पुट करेंगे तो माइनस प्लस 5 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6। तो 6 बड़ा होता है ना 3 से, तो मतलब ये से दोनों सिचुएशन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं और की कंडीशन के साथ ये क्वेश्चन चल रहा है। मैं डायरेक्टली इसका जो है वो यूनियन लिख लेती हूँ सोल्यूशन सेट। ठीक है, x such that x belongs to real numbers and -1 is less than x and x is less than -5। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है स्टूडेंट्स वो है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, हमारे पास हो जाएगा -5x ग्रेटर देन 16 और ये वन साइड पे जाएगा तो -1, 16 - 1 15 हो जाएगा। और अब देखिए हमने क्या करना है, हमने दोनों साइड पे -5 के साथ डिवाइड कर देना है, जिसकी वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा x लेस देन 5 1 5 5 2 10 5 3 15। ठीक है, x इज लेस देन -3, -3 से छोटा नंबर हमारे पास हो सकता है -4, -4 यहाँ पे पुट करें तो ये दोनों साइन पॉजिटिव हो जाएंगे। 5 4 20 हो जाएगा, 20 प्लस 1 क्या हो जाएगा 21, 21 बड़ा हो जाएगा 16 से, तो ये सिचुएशन करेक्ट है। एंड की सिचुएशन चल रही है यहाँ पे, ये याद रखिएगा। -3x/2 हम यहीं पे रहने देंगे। सबसे पहले हम इसको इस साइड पे लेके जाएंगे, ये -3 हो जाएगा। 9 - 3 क्या हो जाता है 6, यहाँ पे -3x, ये वाला 2 जो है ये इस जगह पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 6 2 क्या हो जाएगा 12। सही, अब हमने क्या करना है, अगेन हमारे पास ये है कि इधर -3 है, इसे हमने फिनिश करना है। हमें नेगेटिव नंबर से डिवाइड करना होगा। जब भी हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक, -3 और -3 कैंसिल, तो ये x हो जाएगा, फिर हो जाएगा -3 3 9 3 4 12। ठीक है, तो मतलब x जो है वो सारे बड़े नंबर्स हैं जो कि ये तो आप -4 ले लें या -4 से बड़े नंबर्स जैसे कि -3 -2 वगैरह। ठीक है, तो अगर मैं इसमें -1 ले लेती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ सेटिस्फाई कैसे किया। 3 माइनस ये वाला साइन 3, फिर ब्रैकेट में मैंने क्या लिया है, कोई भी नंबर जो -4 से बड़ा हो, जैसे कि मैं ले लेती हूँ -1 और डिनोमिनेटर में 2। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है, 9/2। 9/2 मतलब होता है 4/5, तो 4.5 लेस होता है ना 9 से, तो ये करेक्ट है। ठीक है, तो हमारे पास ये एंड की सिचुएशन के साथ चल रहा था क्वेश्चन, तो इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या होगा, यूनियन इन दोनों का करते हैं। x such that x belongs to real numbers and -4 is less than equal to x and x is less than -3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें कह रहा है द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर x। ये बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह जिससे पहले हमने की थी, 5 टाइम्स अ नंबर x एंड 10।
ये दो नंबर्स हैं। 5 टाइम्स ऑफ x, एक नंबर है दूसरा नंबर है 10। इसको हमने क्या करना है, इसका सम करना है, मतलब ऐड करना है। इज लेस देन -35, ये लेस देन होगा -35 के, और इट इज़ ग्रेटर देन -5। और की सिचुएशन आ गई, मतलब इसको अलग-अलग डील करना है। ग्रेटर देन -5 मतलब -5 से जो है ये एक्सप्रेशन क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है ये ग्रेटर है किससे, -5 से, और यही एक्सप्रेशन छोटा है किससे, -35 से। ये वो हमें क्वेश्चन में कह रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। व्हाट रियल नंबर्स डज एक्स रिप्रेजेंट, एक्स की के जो रियल नंबर्स हैं वो कौन से हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बताएं। सबसे पहले इसको करते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, 5x -35 है ना, ये 10 इधर जाएगा तो -10 हो जाएगा, ये हो जाएगा -45। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -45/5। ठीक है, x जो है वो छोटा होगा किससे, 5 1 are 5, 5 9 are 45। ये हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन आ जाएगा। कोई भी नंबर जो -9 से छोटा हो, जैसे कि -10, इसे हम यहाँ पर पुट करें -10 को तो -50 हो जाएगा। 10 5 are 50 होता है, -50 + 10 क्या होता है, -40। -40 इज लेस देन -35, दिस इज करेक्ट। अब ये वाला एक्सप्रेशन करते हैं, -5 और ये 10 जो है ये भी साइड पे आ जाएगा तो -10। -5 और -10 -15 होता है। अब हम इस -15 को डिवाइड कर लेते हैं 5 के साथ। ठीक है, तो 5 1 are 5, 5 3 are 15 होता है। ठीक है, ये हमारे पास आ गई दोनों एक्सप्रेशंस, और इसके बीच में क्या है, और। तो अगर हम सॉल्यूशन सेट करेंगे दोनों का तो हमारे पास क्या आएगा, x such that x belongs to real numbers and -3 is less than x and x is less than -9. Okay, so this is our required solution. Okay, there what I have skipped is -3 is less than x, मतलब x जो है वो -3 से बड़ा है। -2 ले लेते हैं, -2 को यहाँ पे पुट करते हैं, हमारे पास 5 2 10 आ जाएगा। -10 + 10 क्या हो जाता है, 0। 0 इज ग्रेटर देन -5, यस। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, 2 टाइम्स अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर इंक्रीज्ड बाय 8। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज फॉर द नंबर। 2 टाइम्स अ नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर हम कह लेते हैं कि लेट द नंबर बी x। ठीक है, 2 टाइम्स अ नंबर, तो इसके 2 टाइम्स क्या होगा, 2x। डिक्रीज्ड बाय 5 मतलब -5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब ये ग्रेटर है और इक्वल टू है किससे, द नंबर, यही नंबर इंक्रीज्ड बाय 8। ठीक है, ये आपको दोबारा से बताती हूँ। वो कह रहा है 2 टाइम्स अ नंबर, कोई भी आप नंबर सपोज करें और इसका 2 टाइम्स लें, डिक्रीज बाय 5, और उसी नंबर को जो आपने इसको 2 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई किया उसको डिक्रीज कर दें 5 के साथ, मतलब माइनस कर दें 5 के साथ। और फिर वो आपको कह रहा है ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये ग्रेटर देन है या फिर इक्वल टू है। ठीक है, ग्रेटर देन है या फिर इक्वल टू है, किसके ग्रेटर देन और इक्वल टू है, नंबर इंक्रीज बाय 8, उसी नंबर को अगर हम 8 के साथ इंक्रीज करें मतलब +8 करें। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, x, ये 2x इधर जाएगा तो -2x, यहाँ पे -5 है, 8 इधर जाएगा तो -8। ठीक है, तो हमारे पास सिचुएशन क्या हो जाएगी, -x -1 -2 क्या होता है, -1 होता है ना, और -5 -8 क्या हो जाएगा, -13। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 13। ठीक है, अच्छा अब ये माइनस और माइनस जो है वो कट हो गया ना। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ से और यहाँ से माइनस साइन रिमूव करना है। अच्छा, अगर हमारे पास इनइक्वालिटी होती है फ़र्ज़ करें तो हम उसमें यूँ करके काट देते हैं, लेकिन बेसिकली ये रूल होता है। वो रूल क्या होता है कि -x को डिवाइड किया जाता है -1 के साथ, और इसी तरह -13 को भी -1 के साथ डिवाइड किया जाता है, और यहाँ से साइंस कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास x = 13 आ जाता है। ये तो थी इक्वालिटी की कंडीशन। इनइक्वालिटी में हम क्या करेंगे, अगर हमने -1 को डिवाइड करना है तो वही वाली कंडीशन अप्लाई होगी जो इससे पहले क्वेश्चंस में भी मैं आपको बता चुकी हूँ, दैट यू हैव टू चेंज दिस साइन। ओके, सो देन वी विल हैव x ग्रेटर देन इक्वल टू 13। ठीक है, ये हमारे पास उसने क्या कहा था, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज फॉर द नंबर। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या है x के लिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13, मतलब या तो 13 नंबर होगा या उससे भी कोई बड़ा नंबर होगा। अच्छा, अब अगर हम 13 को इसमें पुट करके चेक करें, 13 + 8 हमें क्या देता है, ये हमें देता है 21। और यहाँ पर हम देखें 13 2s हमारे पास क्या होता है, 26। 26 - 5 हमें क्या देता है, 21। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, 2 × 13
यस 26 होता है, 26 माइनस 5 क्या होता है 21। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो गई, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 इस एक्सरसाइज का जाने वाला है लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बस थोड़ा सा आपने दिमाग लगाना है। कैसे दिमाग लगाना है, देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ होती है, अगर आपकी एक सिचुएशन आपको देती हूँ, आपके मदर आपको कहें कि इस मंथ में आपने 2000 से कम और 6000 से ज़्यादा पैसे नहीं स्पेंड करने, ठीक है। तो या फिर आपसे कहें कि चलो 500 कर लेते हैं, 500 से कम पैसे नहीं स्पेंड करने और 6000 से ज़्यादा पैसे नहीं स्पेंड करने। इसके बीच में ही आपके जो है वो गिवन कंडीशन होनी चाहिए, मतलब आप इसके बीच में ही पैसे स्पेंड कर सकते हो, फ़र्ज़ करें अगर ये कोई कंडीशन है। तो इसके लिए फिर आपके पास क्या माइंड आपका क्या कंडीशन बना रहा है, यही ना कि जो आपकी अमाउंट है वो 500 से ज़्यादा स्पेंड होनी चाहिए और 6000 से कम स्पेंड होनी चाहिए, ऐसे ही है ना। ये वैसे एक रैंडम बात है, असल में ऐसा होता नहीं है। चलिए जी, यहाँ पर हमारे पास सेम यही सिचुएशन है। स्टूडेंट के लिए एक क्राइटेरिया आ गया, और वो क्राइटेरिया ये है कि स्टूडेंट जो है उसको ज़रूर ब ज़रूर 160 डेज़ जो है वो अटेंडेंस उसकी होनी चाहिए, ठीक है। 160 डेज़ से कम नहीं होनी चाहिए और 200 डेज़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हो सकता है 200 डेज़ से ज़्यादा पढ़ाया ही ना गया हो, स्कूल अटेंडेंस हो ही ना, दैट्स व्हाई दे आर सेइंग दैट अ स्टूडेंट मस्ट अटेंड एट लीस्ट 160 डेज़, कम से कम 160 बट नॉट मोर देन 200 डेज़। लेकिन उसकी जो अटेंडेंस है वो 200 से ज़्यादा ना हो, ठीक है, टू मीट अटेंडेंस रिक्वायरमेंट्स। फिर वो कह रहा है कि ये इनइक्वालिटी लिखें, तो ये बहुत ही आसान है। एटलीस्ट 160 डेज़ मतलब जो अटेंडेंस हम अटेंडेंस को डिनोट करते हैं, लेट अटेंडेंस बी डिनोटेड बाय ए, ठीक है। ए अटेंडेंस ए से स्टार्ट हो रहा है तो मैं उसे ए से ही डिनोट कर रही हूँ। तो हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, वो कह रहे हैं एटलीस्ट 160 डेज़, मतलब अटेंडेंस जो है वो 160 डेज़ से ज़्यादा होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, नॉट मोर देन 200 डेज़, मतलब 200 डेज़ से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारी गिवन कंडीशन क्या बन गई, 160 जो है वो लेस होगा ए से, और हमारे पास ए जो है वो लेस होगा 200 से। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात वो क्या करें, इफ़ अ स्टूडेंट अटेंड्स दिस और दिस नंबर ऑफ डेज, डू दे मीट द अटेंडेंस रिक्वायरमेंट्स। अगर स्टूडेंट इतने दिन जो है वो आ रहा है, तो देखें वो अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है या नहीं। अटेंडेंस की जगह पे 150 लिख लें। अब ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, क्या ही वाकई 150 जो है 160 से बड़ा होता है और 200 से छोटा होता है, 200 से तो छोटा होता है, ये बात तो ट्रू है, लेकिन 160 से तो बड़ा नहीं होता, 160 से तो छोटा होता है। तो आप कहेंगे 150 डेज doesn't meet the given requirement, does not meet the given requirement, ठीक है। अगर ये 150 डेज़ की बात आ रही है तो आप लिखेंगे 150 डेज़ डज नॉट मीट द गिवन रिक्वायरमेंट। अब अगर हम इसी जगह पर चेक करते हैं 190 को, तो हमें पता है ना कि 190 जो है वो 160 से बड़ा होता है और 200 से छोटा होता है, तो ये तो हो गया। फिर 206 को अगर हम चेक करें तो 206 भी जो है वो इधर अगर आ जाए इसके 190 की जगह पे, तो 160 से तो बड़ा हुआ, 200 से तो क्या हुआ, 200 से भी बड़ा हुआ। अच्छा, ये तो 206 डेज़ भी सेटिस्फाई नहीं करता। यहाँ पर लिख लेते हैं 206 डेज एंड 150 डेज डज नॉट मीट द गिवन रिक्वायरमेंट। कैसे, ये 206 इधर पुट करते हैं, 206 और 200। अब देखें आप, ये वाली सिचुएशन जो सही है कि 160 जो है वो छोटा है 206 से, लेकिन ये वाली सिचुएशन रॉन्ग है, ठीक है। 206 जो है वो 200 से छोटा नहीं है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में 206 डेज एंड 150 डेज डज नॉट मीट द गिवन रिक्वायरमेंट, ठीक है, and 190 days does meet the given requirement if a student attends it। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.4 हुई ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं मिसलियंस एक्सरसाइज 5 के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ रहें खुश रहें, शादाबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ भी अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।